नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मीना जी के क्लासेज में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मानव शरीर से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर इसमें टेस्ट भी दे सकते हो और कमेंट करके बता सकते हो आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो वह स्टेपिज। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। ये स्टेपिज हड्डी कहाँ की है? तो ये कान की हड्डी है, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो वह कौन सी? फीमर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, फीमर। ये कहाँ की हड्डी है? तो ये जांघ की हड्डी है। अगला क्वेश्चन है, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये टांग में पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व है। दोस्तों आपको बताना है दांतों तथा हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो क्या होगा? कैल्शियम है, फास्फोरस। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, कैल्शियम है, फास्फोरस। दोस्तों वीडियो के अंत में आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है, तो ज़रूर टेस्ट देना और कमेंट करके बताना उनका सही आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती है? तो किसकी कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम की कमी से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? आपको बताना मनुष्य के कितने दांत है जो दोबारा विकसित होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। कितने दांत है? तो 20। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? दोस्तों इस टॉपिक से रेलवे में बार बार 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो होता है छोटे हाथ में। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो होती है मुख से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, मुख से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो पाचन नली की लंबाई कितनी होती है? तो होती है 32 फीट। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, यानी कि शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। कौन सी? जबड़े में। राइट आंसर ऑप्शन जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है? यानी कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में 8 हड्डियाँ होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? ये क्वेश्चन दोस्तों रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है और ये पिछली बार एनटीपीसी में 5 से 6 बार रिपीट हुआ था। तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो होती है 300। राइट आंसर ऑप्शन बी। और स्वस्थ मनुष्य में कितनी होती है? तो होती है 206। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? तो मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? 206। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मानव रुधिर का पीएच मान होता है, यानी कि मनुष्य का
रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो होता है 7.9। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो वो करता है तिल्ली। राइट आंसर ऑप्शन डी। कौन करता है? तिल्ली। अगला क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है, यानी कि ऑप्शन में से कौन सी धातु रक्त में पाई जाती है? तो रक्त में पाई जाने वाली धातु है वह है लोहा। राइट आंसर ऑप्शन सी, लोहा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ा, यकृत, किडनी, ये सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी में। सभी से रक्त का शुद्धिकरण होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी, डायलिसिस। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो खून का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हीमोग्लोबिन। क्या होगा? हीमोग्लोबिन। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो वो क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑक्सीजन का परिवहन। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? तो कौन सी वाहिकाएं हैं जो साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगी राइट आंसर ऑप्शन बी, फुफ्फुस शिरा। क्या? फुफ्फुस शिरा। अगला क्वेश्चन, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? यानी कौन सा पदार्थ की वजह से शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो क्या होगा? बी, हेपेरिन। राइट आंसर बी। क्या होगा? हेपेरिन की वजह से शरीर में खून का थक्का नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। तो मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है और क्या कहलाता है? यकृत। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्न की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो क्या होगा? 120 दिन। राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 120 दिन। अगला क्वेश्चन, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध किससे है? तो वह हृदय से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, हृदय से। अगला क्वेश्चन है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, घटता है। क्या होता है? घटता है। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ और कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो होते हैं 4। कितने? 4। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 120 mm से 80 mm। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो मनुष्य में शरीर की रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? शरीर के वजन का कितना % होता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 7%।
क्या होगा 7%, शरीर के वजन का 7%। अगला क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो पाया जाता है टाइलिन। कौन सा? टाइलिन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, टाइलिन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो भोजन पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो होती है एंजाइम्स की। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, एंजाइम्स की। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किए हुए तो लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ? अस्थि मज्जा में। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता या यूनिवर्सल डोनर होता है? तो कौन सा होता है रक्त समूह सार्वत्रिक दाता? तो होता है ऑप्शन ए, ओ समूह का रक्त। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? तो ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति सिर्फ ओ वाला ही ले सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, दिमाग के किस भाग में भूख लगने में भोजन की तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? तो कहाँ होते हैं? तो होते हैं हाइपोथैलेमस। राइट आंसर ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा तंत्रिका कोशिका। कौन सी? तंत्रिका कोशिका। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत छोड़ते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी, 4%। कितना? 4% हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं सांस लेते हैं तब। अगला क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना आपकी कितने क्वेश्चन सही होते हैं 50 में से। तो मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? आपको बताना है बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पिता के गुणसूत्र से। इसके पिता के गुणसूत्र से। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए, पीयूष ग्रंथि को। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, गाय और भैंस के थानों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? यानी गाय भैंस के दूध उतारने के लिए कौन से हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑक्सीटोसिन। कौन सा? ऑक्सीटोसिन। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि आंसू स्रावित करती है? यानी कि कौन सी ग्रंथि की वजह से आंखों में आंसू आते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लेक्रिमल ग्रंथि की वजह से। कौन सी? लेक्रिमल ग्रंथि की आंसर। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लाडो ओडो हार्मोन कहलाता है?
तो कौन सा हार्मोन लड़ाऊ हार्मोन कहलाता है? तो कहलाता है राइट आंसर ऑप्शन बी, एड्रेनलिन। कौन सा? एड्रेनलिन। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो कौन सा अम्ल है? तो इसका सही आंसर वो है लैक्टिक अम्ल। कौन सा? लैक्टिक अम्ल। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कोर्निया किसका भाग है? तो मानव शरीर का कोर्निया भाग किससे संबंधित है? तो वह आँख से। किससे? आँख से। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो नेत्रदान में कौन सा प्रयुक्त किया जाता है? तो वह कोर्निया। कौन सा? कोर्निया। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 36.9 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि लगभग 37 डिग्री। कई बार 37 भी दिया होता है दोस्तों, 37 डिग्री सेल्सियस। और कई बार फ़ारेनहाइट में पूछा जाता है तो होता है 98 फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो होता है 1350 ग्राम का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद में आपको 3 क्वेश्चन का टेस्ट दिया है, उनका आंसर कमेंट करके बताना है। तो आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर। कहाँ पे? रेटिना पे। राइट आंसर ऑप्शन सी। अब अगला है 3 क्वेश्चन का टेस्ट है दोस्तों, आपको सही आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? ये आज का पहला क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगला है, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल कितनी मात्रा होती है, ये कमेंट करके बताना है। और आज का आखिरी क्वेश्चन टेस्ट का, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? ये 3 क्वेश्चन है दोस्तों, इन तीनों का सही आंसर आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना कमेंट करके। और अपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाना। धन्यवाद।